दोस्तों लगान मूवी तो आप सभी ने देखे ही होंगे। कैसे इंडियन फार्मर्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्रिकेट मैच में हराया था रियल लाइफ में। लेकिन 1911 रियल लाइफ में भी इंडियन फुटबॉल क्लब ने ब्रिटिश आर्मी फुटबॉल टीम को एक ऑफिशियल फुटबॉल मैच में हराया था। उसके बाद 1962 तक इंडियन फुटबॉल टीम का पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया ने देखी। जापान, साउथ कोरिया, ईरान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, एक समय ऐसा भी था जब इंडिया इन सभी देशों को फुटबॉल में हराते थे। इंडिया ने फुटबॉल गेम्स दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेली थी। अर्जेंटीना, उरुग्वे, युगोस्लाविया, नॉर्थ कोरिया, केनिया, चाइना, और हर गेम में विरोधी टीम को कांटे की टक्कर देती थी। दोस्तों इस वीडियो में हम इंडियन फुटबॉल टीम का शुरुआती दौर, गोल्डन एरा और कंटेम्प्रेरी इंडियन फुटबॉल टीम के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। To everyone who is not a football fan, please come and watch us. Two reasons. Number one, it's the best game in the world. And number two, we play for our country. 19th सेंचुरी आते आते इंडियन सोइल में भी फुटबॉल का आगाज हुआ। ब्रिटिश सोल्जर्स द्वारा टाइम पास के लिए खेलने वाला गेम आगे जाके इंडिया में भी पॉपुलर हो जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। शुरुआती दौर में फुटबॉल आर्मी टीम्स के बीच ही हुआ करता था, लेकिन जल्दी ही देश के अंदर डिफरेंट फुटबॉल क्लब्स का निर्माण होने लगा। कैलकाटा एफसी वाज द फर्स्ट क्लब टू बी एस्टैब्लिश्ड इन 1872। दूसरे अन्य क्लब में डलहौसी क्लब, ट्रेडर्स क्लब, नेवल वॉलंटियर्स क्लब, और कैलकाटा में भी 1890 के दशक में कई सारे क्लब्स बनाए गए, जैसे कि मोहन बगान, शोभा बाजार क्लब और आर्यन क्लब। कैलकाटा जो ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, अब इंडियन फुटबॉल टीम का हब होने लगा। ग्लैडस्टोन कप, ट्रेडर्स कप एंड कुछ बिहार कप जैसी बड़ी टूर्नामेंट भी इसी दशक से शुरू होने लगा। इंडिया का सबसे पहला क्लब जिसने फुटबॉल में महारथी हासिल की थी वो था शोभा बाजार क्लब, जिन्होंने 1892 में ट्रेडर्स कप जीत के इंडियन फुटबॉल को नई दिशा दिखाई थी। उस टाइम पर हर टीम पे ब्रिटिश प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स हुआ करता था। मोहन बगान एथलेटिक क्लब जो वेस्ट बंगाल में 1889 में बनाया गया था, और ये क्लब 1911 से इंडिया में सबसे पॉपुलर क्लब के तौर पे उभर आया, जब इस क्लब ने आईएफए शील्ड, जो पहले सिर्फ ब्रिटिश आर्मी और रॉयल आयरिश राइफल ही जीतते आ रहे थे, लेकिन 1911 में मोहन बगान एथलेटिक क्लब, जिसमें सिर्फ इंडियन प्लेयर्स ही शामिल था, इस टीम ने यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराकर फाइनल अपने नाम पे किया था। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। और ये जीत सिर्फ इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन हिस्ट्री में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया आने के बाद ब्रिटिश को इंडिया की तरफ से सबसे पहला ऑफिशियल डिफीट का सामना करना पड़ा था इस हार के वजह से। इस जीत के बाद भारत के फ्रीडम मूवमेंट में और भी ज्यादा तीव्रता दिखाई देना शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम एवर भारतीयों को हम ब्रिटिशों को हरा सकते हैं और इंडिया से भगा सकते हैं, ऐसा जज्बात देखने को मिला। आईएफए इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन 1893 में स्थापित होने के बावजूद 1930s तक एक भी इंडियन को इसके बोर्ड में शामिल नहीं किया गया था। लेजेंडरी फुटबॉलर ज्योतिष चंद्र गुहा ने ग्लोबल अटेंशन इंडियन फुटबॉल की तरफ खींचा जब उन्होंने 1930 में आर्सेनल की तरफ से इंग्लिश फुटबॉल लीग में खेला था। 1950 में भारत को फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील में स्थान दिया गया था बाय डिफॉल्ट, बिना कोई क्वालिफाइंग मैच खेले बगैर, क्योंकि इंडिया के जितने भी स्केड्यूल ओपोनेंट्स थे सभी ने कंपटीशन से विड्रॉ किया था। हालांकि इंडियन फुटबॉल टीम भी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकी और ब्राजील की यात्रा नहीं कर पाई। इंडिया ब्राजील में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट न करने की अलग अलग वजह बताई जाती है। सभी अपनी अपनी थ्योरीज बताते हैं। कोई थ्योरी कहता है इंडिया के पास अपने प्लेयर्स को ब्राजील भेजने का पैसा नहीं था, तो दूसरी थ्योरी ये भी कहता है कि हमारे प्लेयर्स को बूट पहनने की आदत नहीं था और फीफा बिना बूट्स पहने ग्राउंड में उतरने नहीं देता था। और एक थ्योरी ये भी कहता है ब्राजील जाने के लिए बहुत लंबी समुद्री यात्रा की संभावना के कारण इंडियन टीम ने विड्रॉ किए थे। लेकिन उस टाइम का इंडियन फुटबॉल कैप्टन शैलेंद्र माना इंसिस्टेड दैट दिस वाज नॉट द केस। एक्चुअल में इंडिया ने फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा ओलंपिक को मान्यता दिया था। फर्स्ट एशियन गेम्स जो 1951 में हुआ था, इंडिया ने नंगे पैर ईरान जो फुल बूट और किट्स में मैदान पर उतरे थे उन्हें 1-0 से हराकर फाइनल में गोल्ड मेडल्स इंडिया के नाम किए थे। और जब इंडिया ने 1956 में पहली बार बूट पहने
तब मेलबर्न ओलंपिक्स फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहली एशियन कंट्री बनी। इंडिया ओलंपिक में चौथे स्थान पर आया था। 1962 में फिर से एक बार एशियन गेम्स में सोने का फुटबॉल जीता था इंडियन फुटबॉल टीम ने। 1951 से 1962 तक इंडियन फुटबॉल के लिए गोल्डन फेज माना जाता है। सैयद अब्दुल रहीम की कोचिंग में इंडियन फुटबॉल टीम ने कई इंटरनेशनल खिताब और रिकॉग्निशन बटोरे। एशियन गेम्स और ट्रॉफीज के अलावा इंडिया ने मेड्रिका कप और क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट में भी फाइनल में जीत हासिल की थी। इसी दौरान ईस्ट बंगाल ने रोमानिया के टूर के बाद तारीफों का गूंज पूरे एशियाई कंट्री में फैलाया। इसी दौरान इंडिया ने अपनी सबसे ऊंची वर्ल्ड फुटबॉल रेटिंग्स भी हासिल की। इंडिया का रैंक वर्ल्ड में 31 नंबर हुआ करता था। अभी इंडिया का रैंक वर्ल्ड में 106 है। सैयद अब्दुल रहीम की मृत्यु ने 1960 के दशक की एक सफल अवधि के बाद इंडियन फुटबॉल को वापस अंधेरे में ढकेल दिया। फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर वंस फेमसली सेड दैट इंडिया इज द स्लीपिंग जायंट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल टीम, जिसे कभी एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक माना जाता था, 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में इंडिया की गोल्डन एरा था। इस अवधि के दौरान इंडिया ने 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल्स, जबकि 1956 के समर ओलंपिक्स में 4th प्लेस में अपनी जगह पक्की की थी। इस प्रकार इंडिया फीफा द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला एशियन कंट्री बना। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को अभी भी साउथ एशिया की सबसे मजबूत टीम माना जाता है। इंडिया अब तक एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में 4 बार भाग ले चुका है और 1964 में रनर्स अप के तौर पे खत्म भी किया था। इंडिया नियमित रूप से SAFF चैंपियनशिप, जो साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में होता है, इस टूर्नामेंट में भाग लेता है। 1993 जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक इंडिया ने इस टूर्नामेंट को 8 बार जीत चुका है। इसीलिए इंडिया इस क्षेत्र के सबसे सफल टीम है। फिलहाल AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के बावजूद कई सारे रिफॉर्म्स फुटबॉल में लाया गया है, जिसके चलते फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल का स्टैचर बड़ा हो सकता है। AIFF ने ग्रासरूट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं यंग टैलेंट्स को पहचानने के लिए और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए। ये प्रोग्राम फ्यूचर में इंडियन फुटबॉल में आने वाली नई पीढ़ी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बेबी लीग्स 6 से 12 साल के बच्चे के लिए, गोल्डन बेबी लीग्स 6 से 10 साल के बच्चे के लिए, AIFF ग्रास रूट्स लीडरशिप कोर्स, जहां पे कोचेस को एडवांस और कंटेम्प्रेरी ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से तैयार कर सके। जस्ट प्ले AIFF ने फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ वेल्स के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम करके जस्ट प्ले प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का मकसद सभी उम्र के लोगों को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करना है। यूथ लीग्स, जितने भी यंग बच्चे हैं जो फुटबॉल प्रेमी है और फुटबॉल खेलते हैं, उनको इंडिया के कोने कोने से ढूंढकर ट्रेनिंग देना, यही इसका मकसद है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप AIFF हैज पार्टनर्ड विद जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन एंड बायर्न म्यूनिख टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इंडियन फुटबॉल कोचेस एंड प्लेयर्स, टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और होस्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। AIFF इंडिया में अब तक कई सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में सफल बन चुका है। उदाहरण के तौर पे फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2017, द AFC एशियन कप इन 2019 एंड द हीरो इंटरनेशनल कप। ये बड़े बड़े टूर्नामेंट को होस्ट करने से देश में फुटबॉल खेलने के लिए हमारे नई पीढ़ी को डेफिनेटली इंकरेज करेगा। दोस्तों, अगर इंडिया को फुटबॉल के क्षेत्र में आगे देखना चाहते हो तो सबसे बड़ा सपोर्ट फुटबॉल फैंस को ही देना पड़ेगा। अगर आप यूरोपियन लीग्स, अमेरिकन लीग्स, वर्ल्ड कप देखते हो और इंडियन फुटबॉल का बात आने पर हंसते हो तो इंडियन फुटबॉल का स्टैंडर्ड वहीं के वहीं रह जाएगा। यह सच है कि हमारे देश का फुटबॉल टीम कमजोर है, इंटरनेशनल टीम्स और क्लब्स के मुकाबले बहुत ही निचले स्तर पर है। लेकिन अगर इस गेम को, इंडियन फुटबॉल को लोग इंटरेस्ट देना शुरू करेगा तो इसका स्तर काफ़ी हद तक ऊपर जा सकता है। इफ़ यू एग्री विथ मी, सपोर्ट इंडियन फुटबॉल टीम, फॉलो इट एंड बी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।